हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकॉनवर्स चैनल्स। आज हम लोग फंक्शन के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पहला में पढ़े थे लीनियर फंक्शन पार्ट 1 में और क्वाड्रेटिक फंक्शन। आज पढ़ेंगे पोलिनोमियल फंक्शंस। A polynomial function is a mathematical expression that involves a sum of powers of a variable with constant coefficient। इसका जनरल फॉर्म दिया गया है फंक्शन f(x) ए एन एक्स के पावर एन प्लस इसी तरह ये निकलता चला जाएगा ए नॉट तक। दिया हुआ है वेयर ए एन माइनस वन डॉट डॉट ए डॉट आर कांस्टेंट, जिसे क्या कहा जाता है कॉफिशिएंट्स। फिर एन जो है इंटीजर नंबर होना चाहिए 0 1 2 3, इसमें नेगेटिव नहीं होगा। फिर है एक्स इज द वेरिएबल, एक्स वेरिएबल होता है और ए एन 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस डिग्री वाइज। पहला है कांस्टेंट फंक्शन जिसमें डिग्री 0 होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 4। फिर दूसरा है लीनियर फंक्शन जिसमें डिग्री 1 होता है, एफ एक्स इक्वल टू 3x 1 प्लस 2। तो यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है, इसीलिए 3x प्लस 2 होता है। फिर नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें डिग्री 2 होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबिक फंक्शन जिसमें डिग्री 3 होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2। फिर उसी तरह है क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें डिग्री 4 होता है, एक्स के पावर 4 माइनस 4x प्लस 5। फिर है क्वांटिक फंक्शन जिसमें डिग्री 5 होता है, एक्स के पावर 5 प्लस 6x प्लस 3। यहाँ देखिए दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन का डिग्री 0 का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है कांस्टेंट की तरह, ठीक है ना, या तो एक्स अक्ष के होगा या वाई अक्ष के होगा ऐसे। फिर है आपका लीनियर फंक्शन जिसमें डिग्री 1, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। फिर है क्वाड्रेटिक फंक्शन डिग्री 2 का, यू शेप का। फिर है क्यूबिक फंक्शन जिसमें या पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये प्रक्रिया चलता रहेगा। फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन सॉरी डिग्री 4 का, इसमें डब्लू आकार का बन जाता है। फिर क्वांटिटिक फंक्शन डिग्री 5 का। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आइडेंटिफाई द डिग्री एंड लीडिंग कोफिशिएंट। तो हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट निकालते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें से डिग्री किसका ज्यादा है, तो डिग्री इसमें किसका है 3 है, क्योंकि यहाँ है देखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी के कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। फिर कह रहा है इवेल्युएट द पोलिनोमियल फंक्शन जब x का मान 2 हो तो रखिए f इक्वल टू 2 इक्वल टू एक्स के पावर 2 दिया हुआ है प्लस 3x प्लस 1। तो हम रख देते हैं x का मान 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 6 4 10 1 11। फिर कह रहा है नेक्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन। इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 7x हो जाए माइनस में और 12 आना चाहिए, तो 4 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस 12। तो x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4, फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे, x
माइनस 4, तो हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4। अब दोनों 0 के बराबर कर देंगे। when x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, यही हो जाएगा 0 पोलिनोमियल्स। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ फॉर्म, जिसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू बी के पावर एक्स। तो क्या ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है जो इनिशियल वैल्यू होता है। बी इज द बेस ऑफ एक्सपोनेंस, बी का मान क्या 0 से कम होता है, नॉट इक्वल टू 1। एक्स इज द एक्सपोनेंट वेरिएबल्स, बी का मान 0 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें यहाँ जैसे यहाँ एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था, ग्राफ में दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर एक्स है। तो मान लीजिए f1 रखिएगा, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 1 इक्वल टू 2। फिर उसी तरह 2 रखिए, तो 2 के पावर 2, तो 4। फिर इसी तरह 3 रखिए, 3 के पावर 9। तो इस तरह ये बन जाएगा। चाहे फिर इस तरफ यहाँ रखिए -1, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1/4। फिर तो क्या आ जाएगा 1/8। क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन रहता है तो अगर निगेटिव मार्क्स है ऐसे 2/1, तो हम लोग 1/2 लिखते हैं। उसी तरह 2 के पावर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1/2 के पावर 2, तो यानी 1/4। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। तो ये ग्राफ इस पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसके सामने है, 8 के सामने है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा। इसके सामने देखिए क्या आ रहा है, तो 3/8 यहाँ ये बनेगा। यहाँ देखिए क्या है, फिर नेक्स्ट यहाँ बन गया, यहाँ बनेगा 4, 2/4। ये आगे बनता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं की फीचर्स। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए 1 से बड़ा होता है। फिर कहता है द फंक्शन इंक्रीज रिपीटली, मतलब फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है ऐसे, तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 2 × 3 के पावर x, तो देख लीजिए तो 2 × 3 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 6। फिर उसी तरह तो फंक्शन का मान 2 रखिए, 2 × 3 के पावर 2, 2 × 9 यानी 18। ये
इंक्रीज करेगा। फिर कह रहा है एक्सपोनेंशियल डिकेसी, जिसका मान 0 से बड़ा और 1 से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, देखिए 5 इंटू 0.5 के पावर 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। फिर इसी तरह है वाई इंटरसेप्ट, जहाँ एक्स का मान 0 हो तो a इंटू बी के पावर 0 यानी 1 इक्वल टू a। फिर है asymptoted, the graph approaches the x-axis but never touch is horizontal asymptoted of y0। ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे देखिए, अगर ये है या तो पूरा ऐसे ग्राफ बनता है, तो ये जब भी बनेगा तो या तो ये ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, कभी भी टच नहीं करेगा। फिर है डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है, पॉजिटिव रियल्स नंबर रेंज में। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हिंदी में दिया हुआ है। फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल का। पॉपुलेशन ग्रोथ, इफ ए पॉपुलेशन ग्रो एट ए कांस्टेंट परसेंटेज रेट इट कैन बी मॉडल्ड यूजिंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फार्मूला दिया हुआ है, पी टी इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर के पावर टी। तो P0 क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, R क्या है, ग्रोथ रेट, और T क्या है, टाइम। फिर नेक्स्ट देखते हैं रेडियो एक्टिव डिकैसी। फिर कहता है सब्सटेंसेस डिकैसी ओवर टाइम एक्सपोनेंशियल। फिर है, इसका भी फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे, A01 माइनस R के पावर T, ऐसे भी हो सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, A T इक्वल टू। फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाई N ब्रैकेट बंद एन टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है ए सिटी हैड ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 पीपुल, इट ग्रोज बाई 10% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। कह रहा एक शहर की जनसंख्या 1000 थी, यह हर वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, वर्षों बाद 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो फॉर्मूला में डालिए, क्या आता है फॉर्मूला, पी टी इक्वल टू यही होता है ना, तो डालिए, दिया कितना है 3, पॉपुलेशन दिया हुआ है 1000, 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 0.1, एन दिया हुआ है 3, 1000 सॉरी ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब, तो 1000 तो हो जाएगा 1.331, तो हो जाएगा आपका पॉपुलेशन हो जाएगा पीपल। नेक्स्ट देखेंगे, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज वे 100 grams, it decays 20% every hour, how much will be remain after 3 hours। तो फॉर्मूला में डालिए, ए टी इक्वल टू
ए नॉट 1 माइनस आर पावर टी कितने आवर के लिए है? 3 आवर्स के लिए। तो क्या हो जाएगा पहले 100 1 माइनस आर कितना हुआ है 20% कर रहा है तो 0.2 टी हो गया आपका 3। तो ये हो गया 100, ये हो जाएगा 0.8 क्यू 100 100 0.8 क्यू 100 क्या हो जाएगा 0.512 तो क्या हो जाएगा 512 51.2 ग्राम। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिया हुआ है यू इन्वेस्ट 10,000 एट एनुअल इंटरेस्ट रेट 5% कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 years। कह रहा है आप 10,000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं, 4 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी। तो फार्मूला पे डालिए ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई एन इक्वल टू एन टी। तो आपको यहाँ गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है पी इक्वल टू 10,000, फिर आर आपका दिया हुआ है 0.05, फिर एन इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 4। तो हो गया आपका 10,000 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 0.05 हो जाएगा बाई 1, एन कितना दिया हुआ है 1 इक्वल टू 4। तो आपका हो गया 10,000, ये हो जाएगा 1 0.05 पावर 4, ये हो जाएगा 10,000 1.054, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 1.2155, तो हो जाएगा 12,155 यानी 12,155। अब पढ़ेंगे लॉग अर्थमेटिक फंक्शंस। A log arithmetic function is the inverse of exponential functions. It helps us find the exponent power to which a number base must be raised to get another numbers. यह फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू लॉग के बेस में b x, b इज द बेस जो 0 से हमेशा बड़ा होता है और इक्वल टू 1 नहीं होता है। फिर x जो है इनपुट है जो 0 से बड़ा होगा। log x मीन्स होता है टू द पावर मस्ट बी द
राइज टू गेट एक्स, मतलब इसे भी जब भी लिखते हैं तो यहाँ लॉग का बेस तब इंटू में है जो लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव दिया हुआ है, और जैसे ही बेस में इधर करेंगे जी एक्स इक्वल टू लॉग पावर एक्स, तो यहाँ से देखिए ये ऐसे बन गया। ये जो आपका है स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का है, लॉग b इक्वल टू 1 होता है तो ये हमेशा 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 0 है। फिर आपका 1 है तो b के पावर 1 इक्वल टू b। फिर log x y है तो log x अलग करेंगे, फिर log y अलग करेंगे। फिर log x y y है तो log x माइनस log y। फिर है log x के पावर n तो n बाहर आ जाएगा, फिर log x हो जाएगा। अब दिया हुआ बेसिक लॉगरिथमिक इवैल्यूएशन, तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, log 10/1000। तो हम लोग जानते हैं वी नो 10 के पावर 3 इंटू 1000 हो जाएगा ना। तो ये जो आपका ये 3 हो गई, log 10। फिर कह रहा है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म कहा था कि लॉगरिथमिक रूप, तो 2 के पावर 16 है, 2 के पावर 4 है इक्वल टू 6 है, तो क्या हो जाएगा, log के पावर 2 इक्वल टू 16, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 4 इक्वल टू 16। तो ये जो 4 हो गई यही हो जाएगा log। फिर कह रहा है एक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6 और दूसरे की 5 है, तो पहला भूकंप दूसरे से कितना गुना तीव्र है। तो पहला पहला हम लोग निकालेंगे अंतर, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो पहला भूकंप कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्विक एज 10 के पावर 1 इक्वल टू 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो जो होगा तो 10 के पावर 1 हो गया, तो 10 टाइम्स होगा। नेक्स्ट है रेशनल फंक्शंस। A rational function is a function that can be written as a ratio of two polynomials. In simple terms, it is a fraction where both the
नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल्स। कह रहा है कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बहुपद होता है। तो यहाँ ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स। तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या है, पोलिनोमियल। फिर कहते क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, द डोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। जब भी डोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं होता है। क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स का मान रखिए, टू रखिए, टू प्लस टू बाई टू माइनस वन हो जाएगा फोर बाई वन इक्वल टू फोर। इसे देखिए दिया हुआ है y इक्वल टू वन बाई एक्स, इधर x का मान जीरो। तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब की फीचर्स है कुछ रेशनल फंक्शन का। डोमेन दिया द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वेयर द डोमिनेटर इज जीरो। मतलब कह रहा है डोमेन में सेट का ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा सिर्फ जीरो को छोड़ के। एग्जाम्पल में ये दिया हुआ देखिए, फिर दूसरा कर रहा है वर्टिकल एसिम्पोटेट्स these occur where the denominator equals 0 and the numerator does not. These are values of x that cause the function to approach infinity or negative। जो इसका जो रेंज होता है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ दिया हुआ है द फंक्शंस में अप्रोच ए कांस्टेंट वैल्यू हॉरिजॉन्टल सिम्पोटेज और ए लाइन ऑब्लिक एसिम्पोटेज। फिर नेक्स्ट कर रहा है होल्स इन ए ग्राफ if numerator and denominator have a common factor that can be cancelled, the function has a hole at that point। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, दूरी, गति, समय के बीच संबंध को रेशनल फंक्शन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भी दिया हुआ है यदि यात्रा की दूरी निश्चित है तो समय की आवश्यकता गति पर निर्भर करती है जो एक रेशनल फंक्शन बनाती है। जैसे मान लीजिए कि दूरी है दिया हुआ डिस्टेंस, तो क्या होता है दूरी बटा समय। अगर 5 किलोमीटर जाना है सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका स्पीड, तो 5 किलोमीटर जाना है, समय 1 आवर है, तो ये स्पीड क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट है पावर फंक्शंस। ए पावर फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर a इंटू एक्स के पावर n।
where a is a constant coefficient, x is the variable, n is the exponent, a real number. In the function x raised to a power n and the constant a scales of the functions. कह रहा है, मान लीजिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स के पावर एन। तो मान लीजिए एक्स के पावर यहाँ पे 2 मान लीजिए, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा तो 5 इंटू एक्स के पावर 2। तो क्या हो जाएगा 5x2 ये हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ देखिए दिया हुआ एग्जांपल्स, एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स पावर 2। ए क्या है यहाँ 2 है, एन इक्वल टू 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एज एक्सपोनेंट इज 2 है। उसी तरह एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर क्यूब है, तो ए यहाँ हो जाएगा 3, एन होगा 3, क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। उसी तरह है यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर -2, तो ए क्या है 1 और n -2, तो देयर इज एग्जाम्पल ऑफ पावर फंक्शंस। तो इसको इसी रूप में भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x के पावर 2। यहाँ देखिए ग्राफ दिया हुआ है, y इक्वल टू x के पावर 1 है, तो ये लीनियर बनेगा, ये क्वाड्रेटिक बन गया x के पावर 2, फिर x के पावर 3 है तो फिर क्या बन जाएगा क्यूबिक बन जाएगा। फिर इसका की कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, डोमेन में दिया हुआ है, पावर फंक्शन आर टिपिकली डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स unless the exponent and restrict the domain. Example, if n is a negative, x equal to 0, the function is undefined. कह रहा है n अगर निगेटिव हो, x का मान 0 हो, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है देखिए, n का मान अगर 0 से बड़ा हो तो ग्राफ फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर n का मान 0 से कम हो तो ग्राफ फंक्शन डिक्रीज करेगा। फिर कह रहा है इफ n इज इवन द ग्राफ सिम्पेटेड अराउंड द y एक्सिस, और ऑड होगा तो क्या बनेगा ओरिजिन के समान। तो यहाँ देखिए ग्राफ देख लीजिए, अगर n का मान 0 से ज़्यादा है तो इंक्रीज करेगा ऐसे। फिर कह रहा है n का मान 0 होगा, भले नेगेटिव होगा तो फिर डिक्रीज करेगा ऐसे। फिर आपका हो गया इवन अगर रहेगा तो y एक्सिस के समांतर हो जाएगा, देखिए ऐसे। फिर आपका हो गया ऑड रहेगा तो फिर ऐसे बनेगा। ये हिंदी में दिया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इकॉन बाय चैनल्स को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी इस वीडियो से प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।